हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग प्रॉपरली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी। तो जब भी आपके सामने आती है, इसको उसी तरह से देखें। जो चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको आप सुनकर क्लेम कर सकते हैं, और जो चीजें, जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं, आप उनको वहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है वो किसी और की एनर्जी हो। ठीक है, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, गुड मेमोरीज को, सबकॉन्शियस माइंड को शांत करते हुए रीडिंग के साथ कनेक्ट करें। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनको लेकर क्या है, उनके साथ जो भी रिश्ता है मेरे व्यूअर्स का, करंट फीलिंग्स डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 34। फर्स्ट है यहाँ पर नंबर 27, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, नंबर 36, नंबर 29, नंबर 11, नंबर 30 एंड 6 ऑफ कप्स एंड फिशेस विद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टैरो से मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। मैसेज की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में? मैसेज की एनर्जी क्यों है? द सन विद लवर्स, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताएं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। नंबर 36 की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स। नंबर 29 क्यों आया है डिवाइन? 10 ऑफ कप्स। 11 नंबर जस्टिस क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। 9-11 कॉम्बिनेशन मुझे लग ही रहा था कि इसीलिए आया है। और जस्टिस को जस्टिस क्लैरिफाई करना चाहता है क्या? 3 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ wands, ओके। नंबर 30 क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ wands। 6 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से देखिए 6 ऑफ कप्स है, ये रिपीट हो गया है विद चैरियट। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये करना चाहते हैं आपसे बात। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे बातचीत हुई होगी अपने पर्सन की, रीयूनियन भी दिख रहा है कुछ लोगों का कि अच्छे से समझाइए आपको अपनी सिचुएशन, आपसे बात करी, चीजें सुधारी हैं। और जिनको मैसेजेस नहीं आए हो उनको हायर चांसेस है कि अब रिसीव हो जाए। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात करके ये बताना चाहते हैं कि इन्हें आपसे डिवाइन कनेक्शन फील होता है आपके साथ में। आप इनके ड्रीम्स में आते हो, इनको आपका नाम सुनाई देता है, सिंक्रोनिसिटीज मिलती हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक पॉजिटिव ब्लेस्ड कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों के बीच में इन्हें कोई मैटर नहीं करता है कि कोई भी दूरी है, कोई भी डिफरेंस है। ये आपके साथ अब परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करते हैं आपसे प्यार, और ऐसा लग रहा है कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपका रिकंसिलेशन अब हो जाए, और इनसे यही चीजें क्या है 3D में बुलवानी है। बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की, तो आपके पर्सन के लाइफ में जो भी चॉइसेस रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको पता चला कि मेरा पर्सन तो मुझे चीट कर रहा है, ये चीट कर रही है, तो उससे भी बात कर रहा था, उससे भी बात कर रही थी। देखिए, मैं आपको चीटिंग पे 2 चीजें बताऊंगी और आप समझिएगा उस चीज को, आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का टाइम जैसा है, ज्यादातर लोग कोविड में पड़े हैं, या होता है कि कुछ लोगों का काम इस तरीके का होता है कि वो 10 लोगों से बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका नेचर उस तरीके का है कि आप बहुत शकी मिजाज के व्यक्ति हैं, आपको नहीं पसंद है कि सामने वाला किसी और को देखे या बात करे, ठीक है, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इन चीजों की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है।
जो आपसे प्यार करता होगा उसके लिए आप हमेशा टॉप पे रहेंगे, डजेंट मैटर कि वो कितने लोगों से बात कर रहे हैं। अब इसमें आते हैं कुछ अलग कैटेगरी के जो होते हैं प्लेयर एनर्जी के, फ्लर्ट होते हैं। अगर आप अपने पर्सन को पकड़ रहे हो किसी ऐसी चैट के साथ में कि ये तो किसी और के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था या कर रही थी, या ये किसी और के साथ पकड़ा गया है या मिली है वहां पे अलग हरकतें करते हुए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। वहां पर यू कैन से कि योर पार्टनर इज फ्लर्टिशियस और अ प्लेयर जिसने आपको धोखा दिया। सिर्फ बात करने से यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट मेक अ प्रिडिक्शन कि यार इसने मुझे चीट ही किया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और चॉइसेस की एनर्जी है। तो अगर आप लोगों के बीच में इस तरीके की कोई गलत फहमी हुई है, आपके पार्टनर उसी सिचुएशन पे आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये क्लैरिटी देंगे, क्योंकि इन्हें आपके साथ क्या करना है, रीयूनियन करना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, ये आपके साथ इस रिश्ते को ब्लेस्ड फील करते हैं और ये आपसे यही चीज बताना भी चाहते हैं। आपके ऊपर इस रिश्ते में भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आशीर्वाद की एनर्जी है। तो ये देख रहे हैं जीसस के क्रॉस में से लाइट्स निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या है, कुछ और एनर्जी आ सकती थी, सोर्ड्स भी आया तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने आ गया। और यहाँ पे डिवाइन का कप ऑफ लव विजन है ऊपर, ये सोने का कप है जिसमें से जो पानी है वो इमोशंस के रूप में ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके साथ इस रिश्ते में जो ब्लेसिंग्स फील करते हैं वो बताएं, और आपके लाइफ में ओवरऑल इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने की एनर्जी है। ठीक है, कि डिवाइन इटसेल्फ आपको इस रिश्ते में ब्लेस करे। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट चॉइस हैं, आप इनसे मैरिड हैं, अपनी मैरिड लाइफ में आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई, हर तरीके से आप इनके लिए बेस्ट थे जब इन्होंने आपको पसंद किया था। ठीक है, उस वक्त और आज में वो फीलिंग्स लोगों की वजह से हो सकता है खराब हुई हो, लेकिन कुछ चीजें वही हैं जिसकी वजह से ये आपको अपने साथ ही देखना चाहते हैं। आप दोनों इस लाइफ टाइम में एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, फिर भी अपनी फैमिली को चलाते हुए भी ये आपको अपने प्रेमी और प्रेमिका के रूप में ही देखना चाहते हैं। ठीक। तीसरा, आपको शादी करनी है इनसे, इन्हें आपसे शादी करनी है इस लाइफ टाइम में। आपके पर्सन को चाहिए कि ये किसी को भी पसंद ना करे और ये आपको अपने बेस्ट ऑप्शन की तरह, बेस्ट चॉइस की तरह, कि मैं सबको छोड़ूंगा उससे शादी करूंगा या करूंगी, तो वो आप हैं। ठीक है, इन्हें आपके साथ 10 के 10 कप्स अचीव करने हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये आपको छोड़े, आप जैसे हाई वाइब्रेशनल इंसान को जिसने बहुत किया इस रिश्ते में, हर तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा, इस रिश्ते को कामयाब करने की कोशिश की, ये दूर हुए तो इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सफाई करी है। सफाई इन द सेंस कर्मा क्लेंस किया है, अपना कर्मा बैलेंस किया है कार्मिक्स के साथ में, जहां पर इनको ट्रिगर मिला है, धोखे मिले हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी है, लोगों से झगड़े हुए हैं और ऐसे ट्रिगर मिले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इनकी मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स की वजह से हो सकते हैं, कि ये शादी करना चाहते थे कुछ लोगों से, इसलिए रोमांटिक पार्टीज में चले गए, रोमांटिक थर्ड पार्टी में इनकी शादी हुई नहीं, उल्टा इन्हें धोखा मिला। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये उन चीजों पर भी एक लेसन के साथ आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी वेटिंग एनर्जी रही है, इस रिश्ते को दोनों तरीके से फ्लोरिश होते हुए इन्होंने देखा है। जब आपके साथ चीजें खराब थी तो इस रिश्ते में एक ऐसा समझिए कि बिल्कुल टॉक्सिसिटी बढ़ गई और जहरी था। ठीक है, अब क्योंकि दूर हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक हुए, तो आपको बहुत दूर से इन्होंने देखा और ये देख रहे हैं, जिससे इनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है और आप समय के साथ मैच्योर हो रहे हैं। और इस रिश्ते में पोटेंशियल होने की वजह से ये अपनी प्रतिक्रिया, अपना एक्शन, अपना डिसीजन आपके फेवर में लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके साथ यादें बनाई हुई है 10 साल, 10 महीने, यू हैव गुड मेमोरीज। ठीक है, और ये मेमोरीज होने की वजह से ही इनको ऐसा लगता है कि आप इनके फैमिली को बखूबी समझते हैं, संभाल लेंगे। और आप इनके साथ जब जुड़ते हैं तो आपने कभी फर्क नहीं किया कि ये मेरी फैमिली है, ये उसकी फैमिली, बराबर ट्रीट किया आपने सबको। तो ये उसी लेवल पे क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो इन्हें आना है आपकी तरफ। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग होने की वजह से लग रहा है कि इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है कि इन्हें आपके साथ चीजें क्या करनी है, समझौते के रूप में ठीक करनी है, सुधारनी है। ठीक, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के। ठीक है, अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपके प्यारे पार्टनर।
हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। बॉटम से है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। रिकंसिलेशन होगा लकी वंस का, आपके रिश्ते में टावर मोमेंट दिख रहा है, किसके बीच में, डर के बीच में, डर में टावर मोमेंट आएगा। बैरियर्स जो लगाए हुए थे, आपसे दूर भाग रहे थे, डर था इन्हें किसी चीज का, उसका अंत होने की एनर्जी, किसके लिए, जिससे आपके साथ रियूनियन हो। बोलते ना जब नहीं बीत रही है तो अब आगे बढ़ो, अब बात करो, ये एनर्जी है इनकी। आपके साथ जो भी इस रिश्ते में सफरिंग थी, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे, ये जो कारण है ना टावर मूवमेंट, ये उसी को साफ करेगा जो इस रिश्ते में सेपरेशन का जिम्मेदार है। एम्प्रेस, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपका प्रपोजल छोड़ा है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलीज होने की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी सीधा आ गया यहाँ पे। एम्प्रेस विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। इनसे ये कहा जाए कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ोगे या फिर मुझे छोड़ोगे, तो हो सकता है कि ऐसा डिसीजन ले चुके हैं या आने वाले समय में लें। नियरली 9 आवर्स से लेकर 2 डेज के अंदर की एनर्जी है कि ये थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, उनकी बात को रिजेक्ट करते हैं कि मुझे तुम तो नहीं चाहिए अपने लाइफ में, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए मुझे, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे वहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि प्यार क्या करता है, क्लैरिटी लेकर आता है। ये आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, क्लैरिटी देने से रिलेटेड, इस रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड। ये जानते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो हो जाएंगे किसी और के आप, या आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, क्योंकि सेपरेशन लंबा दिख रहा है। ये कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, प्यार और कमिटमेंट साथ आ रहा है इनकी तरफ से इस रिश्ते में, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं और ये आपको बताएंगे भी ये आपके साथ रिश्ता क्यों बैलेंस करना चाहते हैं, क्यों ये आपको छोड़ गए थे, किसकी वजह से छोड़ के गए थे, ठीक है। ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में चीजें दिखती हैं। और कब से कब तक, 9 आवर्स से लेकर 2 डेज के अंदर स्ट्रांगली ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे कि 711, 55, 22, 369, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजल नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। 9669 की भी सिंक्रोनिसिटीज है। अब देखते हैं गाइस आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, आपने इनको पूरी तरीके से सकारात्मक सोच का व्यक्ति बना दिया है, इतना हील किया, इतना प्यार किया कि आज ये कहते हैं कि आपने इन्हें पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाया है। 6996 की एनर्जी, मतलब इनका वो हिस्सा आपने हील किया है, बैलेंस किया है जो इनका कमजोर था। जैसे कि ये बहुत प्रैक्टिकल थे तो ये फेमिनिन हुए हैं, ये बहुत फेमिनिन थे तो प्रैक्टिकल हुए हैं। आपने इनको एक बेहतर नजरिया दिया है अपने एक्सपीरियंसेस से। नेक्स्ट है यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, तो आप बहुत ज्यादा इनके साथ हो सकता है रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आपकी सेक्सी टॉक्स रही हैं इनके साथ में जो इनको याद आती हैं। देखिए मैंने बोला था एंजल नंबर 369 और यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज 369। नेक्स्ट है यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, सेम टाइम पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल भी हैं, आप चीजों को जानते हैं, जिंदगी कैसे चलानी है आप अच्छे से समझते हैं। यू ट्रस्ट मी, और इनको उससे भी ज्यादा ऐसा लगता है ट्रस्ट वर्दी चीजें कि आप इनके ऊपर विश्वास करते हैं। वहां पर भी जहां पर चीजें आप दोनों के फेवर में रही हैं और वहां पर भी जहां पे दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो इन्हें अच्छा लगता है कि आप इनकी फैमिली को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन के मैसेजेस आए हैं निकल के। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको आने वाले समय में धन लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। आपने जो भी मेहनत करी है ना, बहुत ज्यादा पास्ट में मेहनत की है, करियर में मेहनत की है,
उस एरिया में जहां पे अब आपको प्राप्ति का समय तो वो आप प्राप्त करेंगे। इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो प्राप्त कर रहा है इसके हाथों में रिंकल्स आ गए हैं, कपड़े फटे हुए हैं इसके, और ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में। और देने वाला कौन है? बहुत रिच है, रॉयल एनर्जी है। और क्या जा रहा है यहाँ पे? मनी जा रहा है। किसका? पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको पेमेंट्स मिल सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। गिवर रहे, लोगों की ब्लेसिंग्स लें। एक्सपेक्टेशन आ रहा है यहाँ पे, देखिए अनएक्सपेक्टेडली और एक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में वही चीज होने वाली है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, होपफुल रहना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के चलते अंधा हो जाना बहुत गलत है। क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, अब सामने वाले की मर्जी है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा या नहीं करेगा। अब वो करेगा तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं करेगा तो बहुत बुरा हो गया। तो इन चीजों से ऊपर उठिए अगर खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है बैड हेल्थ। अगर आपकी तबीयत खराब है तो अपनी तबीयत की केयर कीजिए। आपके आसपास किसी की तबीयत खराब है तो उनकी केयर कीजिए। ये समझौता ना करें कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज योर ओन ब्लॉकेजेस क्रिएटेड बाय योर माइंड। तो चीजों पर एक्शन लिया करें और ये सोच लिया कीजिए कि आप करता है और आपको कर्म करना है, बजाय ये सोचे कि कल को फल क्या मिलेगा। अच्छी चीज के लिए कभी देरी मत कीजिए। बुरी चीज के लिए कुछ बुरा बोलना है, कोई बुरा एक्शन लेना है, कोई बहुत प्रैक्टिकल एक्शन की किसी को अपनी बात रखनी है, ये करना है, वो वहां आप सोच सकते हैं कि शब्दों के सही चयन से, उपयोग से आप सिचुएशंस को अपने फेवर में ले सकते हैं, संभाले रख सकते हैं और अच्छी चीजों पे आप तुरंत एक्शन लें। नेक्स्ट है सडन वेल्थ। कृपा मिलने वाली है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वहां पर आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। 777 की एनर्जी, डिवाइन के अलाइनमेंट से आपको स्पिरिचुअल वेल्थ मिलेगी। ठीक है, स्पिरिचुअल अबंडेंस की एनर्जी है। अबंडेंस उसी को मिलेगी जो डिजर्व करता है। हम कुछ भी ना करें और हम ये सोचें कि 2 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में अभी ट्रांसफर हो जाए। यूनिवर्स, अब यूनिवर्स ने दे दिया तो यूनिवर्स बहुत अच्छी है, यूनिवर्स ने नहीं दिया तो यूनिवर्स बहुत खराब है। मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं आप सोचिए, तो क्या वाकई में यूनिवर्स बुरी है या अच्छी है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाल देगा? नहीं हो सकता। बी प्रैक्टिकल। हमें कर्म करने की शक्ति दी गई है। हम अगर ये जजमेंट और ये क्लैरिटी का मुंह पे किसी और के मार दे थप्पड़ की नहीं, और जब सब कुछ डेस्टिनी है, सब कुछ तो डेस्टाइंड है, तो मैं कर्म करके क्या करूं? मुझे रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, मुझे रोटी नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो चीजें डेस्टाइंड होती हैं वो भी आपके सामने आने वाले समय में आती हैं और उससे पहले आपसे कर्म करवा लेती हैं। ठीक है, और जब आप कर्म की शक्ति को समझते हैं, कर्म इतना महान नहीं होता तो भगवान ने भगवत गीता में कभी कर्म के बारे में समझाया नहीं होता। आप गरीब पैदा हुए हैं और आप गरीब मर जाएं तो इसमें आपका दोष है। पैदा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हालात वैसे देखे हैं, लेकिन संघर्ष करना, चीजों को प्राप्त करना अपनी मेहनत से, वो आपका पहला कर्तव्य है। और उस संघर्ष से जो आपने प्राप्त किया है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए सेम वाइब्रेशन से काम करना जरूरी है। और लोगों की मदद करना, बेजुबानों की सहायता करना आपके अपने कर्मों को अच्छा करता है, जिससे आप बड़े लेवल पर ब्लॉकेजेस हील कर जाते हैं। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये कि जिसको नहीं मिलता है उसको मिला, वो अपस्टार्ट वाली एनर्जी रहती है। तो आप दूसरों को क्यों देंगे? मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो नहीं दे रही, मैंने बहुत मेहनत से कमाया, मैं क्यों दे दूं? गलत है ये। आप दीजिए। और इंसानों पे तो क्या ही आप वो करोगे, आप खाना ऑफर कर सकते हैं, कपड़े ऑफर कर सकते हैं। बेजुबानों की मदद करेंगे वहां तो कोई बदला नहीं है, वो अपना खाना खुद पका नहीं सकते, पैसे देकर किसी से खरीद नहीं सकते। बच्चे इतने मासूम होते हैं वो कि वो तो जिस जगह खड़े हो जाते हैं, जो टुक टुक करके देखते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि ये कीमत से आता है, पैसे से आता है खाना, है ना? क्यों? क्योंकि भोग योनि में है, सुषुप्तावस्था में ही आते हैं और चले भी जाते हैं। तो आपका काम है मानवता के लेवल पे कि जब आप समर्थ हुए तो दूसरों की मदद करें, फिर भींचने की कोशिश ना करें कि अभी तक तो आप बोलते थे मेरे पास नहीं है तो मैं ये करूंगा वो करूंगी, जब आपके पास आया तो आप सब भूल गए। अब कमिटमेंट का ही तेल लेने, भगवान बोलेगा देखो यार, जब कहता था कि मेरे पास नहीं है, अब इसको इस लायक बनाया है, इसकी मदद भी की है और ये तो गायब हो गया। किया कीजिए, क्योंकि
आप एक ऐसी फसल बोएंगे उससे जो आपको ही लहराकर एक अच्छा आउटपुट देगी, क्योंकि आपके पास लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स होंगी। बहुत लोगों के घर में पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए ही नहीं। और जिसने दान पुण्य किया है, धर्म का साथ दिया है, जहां पर उसने बढ़कर हर जीव में भगवान के दर्शन किए हैं, उसके घर में आपको हर कोई ठीक दिखेगा। और उसके बोलते ना, दिन दुगना रात चौगनी तरक्की होती है, तो ये सच है। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। चीजों पर बहुत ज्यादा ना सोचें, कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। सोच रहे हैं तो आती हुई चीजें आपको ध्यान दिखाई नहीं दे रही हैं। उतना ही एनर्जी देनी है जितना आपके पास समय है। अपने और काम छोड़कर आप फालतू की चीजों पे एनर्जी देनी है। पार्टनर आएगा जब आएगा तब आ जाएंगे। ये थोड़ी कि आप अपना करियर छोड़ दिए, ये थोड़ी कि आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। पहले जीना सीखिए खुद के लिए। सेपरेट किया गया है, आपको ऐसे दुख से गुजारा गया है, वो इसलिए कि आप अपने ऊपर काम कर पाए, अपने आप को समझ पाए। और भगवान आपको यही समझाते हैं, नियति आपको ये समझा रही है कि देख ले, एक बार फिर देख, मैं और तू आत्मा रूप में सिर्फ परमानेंट है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है वो। और जब ये चीज समझ में आ गई कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो आप स्टेबल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।